हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि क्रोशिया को किस तरह चलाया जाता है। आज हम क्रोशिया चलाना सीखेंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स क्रोशिया चलाना। तो उसके लिए हम यहाँ पे धागा ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मोटा धागा लेते हैं इस तरह का, देख रहे हैं कितना मोटा धागा है। अगर आप इस तरह का मोटा धागा लेते हो तो आपको मोटा ही क्रोशिया चाहिए उसके साथ। ऐसा मोटा धागा होगा तो मोटा क्रोशिया साथ में चाहिए। और अगर आपको इस तरह का पतला धागा लिया है, आपने ज्यादा पतला है आपका धागा, तो उसके लिए आपको पतला क्रोशिया चाहिए। उसके लिए यहाँ मोटा क्रोशिया नहीं चलेगा। ये देखिए, अगर आपने पतला धागा लिया है तो उसके लिए आप इतना पतला क्रोशिया ले लीजिए, ये देखिए। और अगर आपने यहाँ पे मोटा धागा लिया है तो मोटा क्रोशिया ले लीजिए। इस तरह से आप दोनों को चूज कर सकते हैं। धागा मोटा है तो मोटा क्रोशिया, धागा पतला है तो पतला क्रोशिया। और आज मैं आपको मोटे धागे से सिखाने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि मोटे धागे से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि काफी अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से हम क्रोशिया चलाते हैं। क्रोशिया चलाना फ्रेंड्स बहुत इजी है। अगर आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा क्रोशिया चलाना। चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम अपनी वीडियो। तो उसके लिए आप धागे को अच्छे से हाथ में पकड़ लीजिए इस तरह से। यहां से 2 उंगलियों में रखिए, यहां से 2 उंगलियों में रखिए, या फिर आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से इसे पकड़ लीजिए। क्रोशिया आपको ऐसे चलाना है। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे चलाइए, अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे चलाइए। जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरह से क्रोशिया चला सकते हैं। आप धागे को इस तरह पकड़ लीजिए, यहां से क्रोशिया को हाथ में ले लीजिए और इस तरह से यहां से क्रोशिया को बीच में डालेंगे। ये देखिए, यहां से बीच में डालेंगे, इसे इस तरह से घुमाएंगे और पूरा एक राउंड टर्न देंगे इस तरह। ठीक है, एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूं दोबारा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए पूरा खुल गया ये। इसी तरह आप यहां से इसे अंदर डालिए, इस तरह से आगे निकालिए और पूरा एक राउंड टर्न दे दीजिए इस तरह। अब इसे यहां से पकड़ लीजिए इस जगह से और अब क्रोशिया को आगे लेके जाइए इस तरह और यहां से धागे के नीचे से निकाल के धागे को क्रोशिया में अटका लीजिए और फिर इसे यहां से जो पीछे हमने ये गांठ बनाई थी इसमें से बाहर निकाल दीजिए। ये देखो बहुत इजीली हमारा एक बन गया है। इसी तरह से अब हम दूसरा बनाएंगे फ्रेंड्स। तो दूसरा बनाने के लिए फिर से आप इसे यहां से पकड़ लीजिए, आगे से धागे के इस तरह से क्रोशिया यहां से अंदर डालिए, धागे को क्रोशिया में अटकाइए और इसी में से बाहर निकाल दीजिए। ये देखो हमारे 2 हो गए। फिर से अगर हम नेक्स्ट करेंगे, फिर से यहां से क्रोशिया डालिए, यहां से बाहर निकालिए, इसको फिर से धागे को क्रोशिया में अटकाइए और इसमें से बाहर निकाल दीजिए। ये देखो हमारे 3 बन गए। इसी तरह आप आगे भी बनाते जाएं। यहां से अंदर लें, धागे को क्रोशिया में अटकाएं और यहां से बाहर निकाल दें। फिर से यहां से लें, धागे में अटकाएं, धागे को क्रोशिया में अटकाएं और यहां से बाहर निकाल दें। फिर से यहां से लें, इस तरह से धागे को क्रोशिया में अटकाएं और फिर यहां से लाके यहां से बाहर निकाल दीजिए। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी से साफ साफ रो बन गई। बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स क्रोशिया चलाना। बस यहां से आपको धागा यहां से अंदर लेना है क्रोशिया, यहां से धागा अटकाना है क्रोशिया में और यहां से बाहर निकाल देना है। फिर से यहां से अंदर लीजिए, यहां से धागे को क्रोशिया में अटकाइए और यहां से बाहर निकाल दीजिए। ये देखो कितने अच्छे से हमारी रो बन गई है फ्रेंड्स। इसी तरह मैं 2-3 और बना लूंगी। ये देखिए, ये देखिए हमारी कितनी रो बन गई है। ये देखो, देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारी रो बन के तैयार हुई है। बस इसी तरह से बनाइए, बहुत इजी है फ्रेंड्स। एक बार चलाना सीख जाएंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। बस इसे ध्यान से देखें और फिर उसके बाद आप बनाएं। अब हमारे पास एक रो तो बन के तैयार हो गई है। अब हमें सेकेंड रो, इसी के ऊपर दूसरी रो जब स्टार्ट करनी है तो उसे कैसे स्टार्ट करना है, बस यहीं पे आप इसे स्टॉप कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से हमें सेकेंड रो स्टार्ट करनी है। सेकेंड रो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना होल होल टाइप के, ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, इन्हीं सभी में से हमें नेक्स्ट रो जो है वो स्टार्ट करनी है। जैसे हम फर्स्ट लेंगे तो सबसे पहले ये वाला है, यहां से हमें धागा निकालना है। ये देखिए यहां से धागा पकड़ लीजिए, इस तरह से धागा पकड़ लें, इस तरह से इसे पकड़ लें।
अभी यहां से हम पहले की तरह क्रोशिये के ऊपर धागा लगाएंगे, क्रोशिये में धागे को अटका लेंगे और फिर इस होल में से, ये वाला ये होल दिख रहा है, इसमें से अंदर डालेंगे। इस तरह से यहां से अंदर डाल लीजिए। अब धागा आगे से इसमें अटकाएंगे और पीछे से इसे बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए, निकाल दिया। अभी हमारे पास कितने बन गए हैं? 3, 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 2 में से निकालेंगे धागे को, फिर दूसरे 2 में से निकालेंगे। इस तरह से पहले हम 2 में से धागा निकालेंगे। यहां देखिए मैंने 2 फंदों में से धागा निकाल दिया है, ये देखिए। और अब हमारे पास कितने बन गए हैं? 2। तो फिर से हम इन दोनों में से धागा निकालेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 बन गया हमारा। अभी नेक्स्ट के लिए हम फिर से क्या करेंगे, फिर से यहां से धागा डालेंगे। अब हमें नेक्स्ट वाले से निकालना है, नेक्स्ट वाले से निकालना है। नेक्स्ट वाले के लिए हमें कौन सा पॉइंट लेना है? ये वाला पॉइंट दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ये वाला पॉइंट यहां से लीजिए और इस पॉइंट से अभी अंदर डालिए। पहले हमने इस पॉइंट से डाला है, अब हम इस पॉइंट से डालेंगे। इस तरह से पहले की तरह आपने धागा ले लिया है। अब हम यहां से इसे अंदर डालेंगे और आगे से फिर से क्रोशिये में धागा अटकाएंगे और इस तरह से यहां से बाहर ले आएंगे। फिर से हमारे पास 3 हो गए। पहले इन 2 में से हमें धागा निकालना है, फिर जो दूसरे 2 होंगे उनमें से। ये देखिए, इन 2 में से मैंने ये धागा निकाल दिया। अब 2 बच गए हमारे पास, फिर से इन दोनों में से हम धागा निकाल देंगे। ये देखिए 2 बन गए। फिर से यहां से धागा ले लीजिए इस तरह से ही। फिर से अब इसके आगे वाला ये पॉइंट हमारा हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, 2 हो गए। अब ये वाला पॉइंट हमें लेना है, तो इसके लिए हम यहां से धागा डालेंगे और आगे से धागे को पकड़ के यहां से बाहर निकाल देंगे। फिर से अब हमारे पास 3 आ गए। पहले हम इन 2 में से निकालेंगे, फिर इन 2 में से निकालेंगे। ये देखिए 3 पॉइंट हो गए हमारे। अब फिर से यहां से धागा लेंगे, अब इससे आगे वाले से निकालेंगे। यहां से डाला, आगे से धागा पकड़ा, वापस ले आए। अब पहले 2 में से निकालेंगे, फिर आगे वाले 2 में से निकालेंगे। ये देखिए 4 हो गए। अब हम इसके आगे करेंगे, तो इसके आगे कैसे करना है? ये देखिए 4 हमारे हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए। फिर से नेक्स्ट वाला धागा लीजिए, इस तरह से धागे को उठाइए, अभी इस होल में डालिए। सारे हम अपने सारे पॉइंट में से लेते जाना है। ये देखिए पहले 2 में से निकाल दिया, फिर नेक्स्ट 2 में से, फिर से धागा ले लिया, यहां से डाल दिया। अब फिर धागा निकाला, पहले 2 में से निकाला, फिर दूसरे 2 में से निकाला। ये देखो कितने अच्छे से हमारी एकदम रो तैयार होके आ रही है, देख रहे हैं। बस इसी तरह से आपको बनाना है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। बस इसको आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। फिर से नेक्स्ट वाले से निकाल लेते हैं। बस इन होल का ध्यान रखना है, इधर से इधर से इधर से और इधर से। अब 4 हमारे और बचे हैं, सो ये 4 मैं ले लेती हूं। ये देखिए अभी अब अच्छे से देखिए इसे, कितने अच्छे से हमारी बन गई है। अब अगर इसके ऊपर आपको एक रो और स्टार्ट करनी है, ये मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, इसमें डिजाइन बहुत सारे आते हैं। अगर आप चाहोगे कि डिजाइन में आपको बताऊं तो मैं आपको इसमें बहुत सारे डिजाइन भी दिखाऊंगी। अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ कि सिंपल कैसे बनाया जाता है। और अभी अगर आपको इसके ऊपर भी रो लेकर जानी है तो उसको फिर से इस तरह टर्न कीजिए। अगर तो राउंड है, अगर आप गोल कुछ बना रहे हैं, फिर तो आपको राउंड ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधे सीधे ही चलाते जाएंगे। बट अगर आपको सीधा लेकर जाना है, जैसे एक पल्ला बना रहे हो, अब देखिए जैसे इसके ऊपर एक रो और बनानी है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहीं से धागा पकड़ेंगे, यहां से धागा लेंगे, पहले इस धागे को इसमें से एक बार निकाल लेंगे। ये देखिए एक बार निकाल दिया मैंने। अभी यहीं से इस धागे को दोबारा से पकड़ेंगे, फिर से ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन्हीं सभी पॉइंट्स में से हमें लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी पॉइंट से लेंगे, आगे से धागा लेकर वापस आएंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। ये देखो 1 हमारा बन गया। फिर से धागा लेंगे, आगे वाले में से डालेंगे, फिर से धागा लेकर आएंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। इसी तरह सारे बना लेंगे।
ये देखिए, ये हमारी 2 लेयर्स हो गई हैं। एक लेयर ये है और एक लेयर ये नीचे वाली है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा बना है। ये देखो, बस इसी तरह फ्रेंड्स ऊपर ऊपर बनाते जाएं, बहुत इजी है, आप आराम से बना लेंगे इसे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।